नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 का ये आपका सेकेंड चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। होप कि डेरिवेटिव्स के सारे लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे होंगे और डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेज जो है आपको लर्न हो चुके होंगे। उसी के बेस्ड ये भी चैप्टर पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर के बेस पर ही आपको पढ़ाई करनी है। इस आज का टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, लेट्स सॉल्व इट्स एग्जांपल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें से हमें कितने टॉपिक्स पढ़ना है और कौन सा 25% जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस में डिलीट हुआ है। तो आपको फर्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टेंजेंट नॉर्मल ये पढ़ना ही है। सेकंड है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, ये भी आपके सिलेबस में है पोर्शन। अब ये जो थर्ड टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन, ये टॉपिक आपके सिलेबस में अभी डिलीट हो गया है और ये वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। मतलब ये दो टॉपिक छोड़ के ये बाकी जो 4 टॉपिक्स है इसकी हमें इस चैप्टर में पढ़ाई करनी है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल सबसे पहले ये देखना है कि होते क्या है। तो एक कर्व है, गिवन कर्व, उसके एक पॉइंट से टेंजेंट तो पता ही होगा कि सर्कल के एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो वैसे ही इस कर्व के एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे और इस टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। इस टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y, जो कर्व है कर्व का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। नाउ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों भी एक लाइन का फॉर्म है, दोनों भी एक लाइन है। एक ये लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक ये लाइन है जो उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। तो इस दोनों लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देख चुके हो कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना होता है तो हम y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला जो है ये यूज़ करते हैं। और इस वैल्यू में x1 और y1 गिवन पॉइंट्स होते हैं और ये m होता है स्लोप, उस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ तो आपको y की वैल्यू f ऑफ x में दी हुई है, ठीक है, मीन्स कर्व दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ये लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो कंडीशन है फर्स्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1। जो पॉइंट गिवन रहेगा उससे हम अगर उसकी डेरिवेटिव निकाल के उस पॉइंट को उसकी वैल्यू वहाँ पे पुटअप करें तो हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स एट x1 y1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। नॉर्मल परपेंडिकुलर है टेंजेंट को, तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, मीन्स वन स्लोप इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर स्लोप। सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी कि अगर हमने m1 स्लोप नॉर्मल का सपोज किया और m2 अगर टेंजेंट का या फिर जो भी अल्टरनेट हम ले रहे हैं तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 अपॉन m की वैल्यू आ जाएगी आपकी दिस dy बाय dx, जो भी वैल्यू आएंगे x1 y1 पॉइंट पे। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये कंडीशन हो जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल की। और जैसे ही हमें दोनों स्लोप फाइंड आउट हो जाते हैं, कॉमन पॉइंट्स तो कॉमन रह गए, x1 y1 दोनों को कॉमन है, बस ये m की वैल्यू पुटअप करना है और इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ऐसे ही एक एग्जांपल हम देखते हैं जो गिवन आपके इसमें एग्जांपल है, y इज इक्वल्स टू, नाउ we have to find the equation of tangent and normal to the curve at the given point on it। ठीक है, तो ये कर्व आपको गिवन है और ये गिवन पॉइंट है गिवन। तो we know that the slope of tangent is dy by dx। तो मीन्स क्या होगा कि पहले हम गिवन कर्व लिख लेंगे, गिवन कर्व इज y is equals to 2x cube minus x square plus 2। Now differentiate this with respect to x, differentiate with respect to x, derivative of y dy by dx equals to derivative of this term is 6x square minus 2x and this constant term is 0, this is dy by dx। now we have to find the derivative at the given point, at the given point। तो point कौन सा है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1/2 is m is equals to dy by dx एट द पॉइंट 1/2 1, मतलब x1 और y1 की वैल्यू जो है 1/2 और 1 गिवन है। तो आप इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करोगे क्योंकि y तो गिवन नहीं है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2, दिस 2 गेट कैंसल और ये हो जाएगा 6/4, दैट मीन्स dy by dx at the point x 1/2 1 is equals to 6 into 1/4, इसका स्क्वायर ले लिया हमने, देन 1/4 इज नथिंग बट इसी, और ये -1 यहाँ पर, ये हो गया 3, ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट 1/2, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, नाउ साथ ही में हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसे हम डिनोट करते हैं m डैश से, m डैश इज इक्वल्स टू -1/m एज इट इज़ ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन -1/1/2, अपॉन की टर्म है तो ये हो जाएगा माइनस और उसका रेसिप्रोकल मीन्स -2, ये मिल गया आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल means equation of tangent passing through point 1/2 2 and having slope is given by y minus y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन यूज़ करके हम, ये फार्मूला यूज़ करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर y माइनस y1 की वैल्यू है 2, हियर दिस इज x1 एंड y1, तो y1 के प्लेस पे आ जाएगा 2 इक्वल टू m स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2 एंड x माइनस दिस 1/2। अब ये डिवाइड में जो 2 है ये इस साइड दोनों में जाके मल्टीप्लाई हो गया, देन वी गेट 2y माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 1/2, क्योंकि ये दोनों 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। नाउ अरेंज इट, लाइन की इक्वेशन में अरेंज करेंगे तो x की टर्म देन 2y हो जाएगा -2 देन +4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट x माइनस 2y प्लस, इसको सॉल्व किए तो ये होगा 8 माइनस 1 7, 7/2 इक्वल्स टू 0। नाउ ये अपॉन में जो 2 है इसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ सेम ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल के लिए, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल passing through point 1/2, 2 पॉइंट सेम है दोनों के लिए, एंड हैविंग स्लोप है m डैश इज इक्वल्स टू -2, m डैश इक्वल्स टू हमें मिला था -2, दिस स्लोप ऑफ नॉर्मल था अपने पास -2, तो हमने m की वैल्यू जो है वो -2 लेना है। अब ये -2 हमने यहाँ पे पुटअप करना है इक्वेशन, सेम इक्वेशन में, देन वी गेट y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन है और यहाँ लिखे हैं m डैश, देन y माइनस 2 इक्वल्स टू -2 x माइनस 1/2, ना ब्रैकेट ओपन करोगे देन वी गेट -2x, दिस माइनस प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 गेट कैंसिल, वी गेट 1। नाउ -2x और 1 को इस साइड सेंड करेंगे तो देन वी गेट 2x प्लस y माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ऐसे ही सेम बस हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। डेरिवेटिव हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स है,
उसे सॉल्व करके हम गिवन पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल करके हम स्लोप ऑफ नॉर्मल। ना इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मेट यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन गिवन है, वो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज y is equal to x square plus 2 into e to the power x plus 2 at the point 0 4। तो फर्स्ट प्रोसीजर सेम ही रहेगी, गिवन इक्वेशन गिवन कर्व लिखोगे आप, y is equals to x square plus 2 e to the power x plus 2। now simply इसे डिफ्रेंशिएट करो, then we get dy by dx equals to this 2x plus 2 constant e to the power x की डेरिवेटिव e to the power x। ओके, कॉमन भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट at 0 4, then m is equals to dy by dx at the point 0 4, then ये x की वैल्यू है और ये y की, तो यहाँ y मिला ही नहीं हमें, तो x की वैल्यू पुटअप कर देंगे 0 प्लस 2 e to the power 0। now this becomes 0 plus 2 into 1 इन डायसिस रूल, a to the power 0 इक्वल्स टू होता है 1, कोई भी इसका पावर होता है तो 0 होता है, तो ये क्या हो गया है 0 और ये e की वैल्यू 1, देन रिमेनिंग इज 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0 4 we get m dash is equals to minus 1 upon m, reciprocal of tangent, slope of tangent, then we get minus 1 upon 2, this is m dash। now equation of tangent at point 0 4 and having slope m is equals to 2, we get y minus 0 equals to 2 into x minus y minus 4 x minus 0, then y minus 4 equal to 2x, therefore 2x minus y plus 4 equals to 0, this is equation of tangent। now same equation of normal at point 0 4 and having slope m dash equals to minus 1 upon 2, we get y minus 4 equals to minus 1 by 2 into x minus 0, then 2 डिवाइड में है तो ये दोनों साइड मल्टीप्लाई हो गया है, 8 इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को यहाँ लेके आए तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सिंपल है, एक बार सिर्फ डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए और हम हर एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इक्वल्स टू 0। नाउ अब ये डेरिवेटिव के इम्प्लिसिट फॉर्म में से है, टाइप है, तो उससे उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। जैसे जो टाइप दी रहेंगी डेरिवेटिव की वही टाइप यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। हमने 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स किए हैं, वो सब का यूज़ आपको यहाँ पे करना है। चलो अभी आ गया आपका गिवन इक्वेशन, नाउ डिफरेंशिएटेड वी गेट 3x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव वाई क्यूब इज 3y स्क्वायर dy बाय dx माइनस 9, और यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे हम x इंटू वाई के लिए, x डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 0। नाउ डी वाई बाई डी एक्स टर्म को हम यहीं रहने देंगे और बाकी टर्म्स को हम उधर सेंड कर देंगे। तो उसके लिए पहले आप कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर दिया अगर हमने इसे, तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स, दिस माइनस माइनस गेट प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे हमने 9 से इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था और ये 3 से अगर डिवाइड करें तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया है वाई स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y। नाउ अरेंजिंग इट वी गेट dy by dx, therefore dy by dx equals to
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, ये टर्म हमें मिल गई है dy बाई dx के लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 24, पॉइंट है 24, देयरफॉर dy बाई dx एट द पॉइंट 24 इज इक्वल्स टू, यहाँ हम एक एडजस्टमेंट ईजी करने के लिए भी कर सकते हैं कि माइनस साइन कॉमन बाहर निकाल लिए जाए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस x की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई मीन्स 4 अपॉन वाई स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, then we get minus is 4 plus 12 upon 16 minus 6, that means if 12 or 4 16 means minus 16 upon 16 minus 6, that means 10 equal to, ये हम लिख सकते हैं इसको 8/5 और माइनस 1.6, ये भी हम ये लिख सकते हैं। तो हमें वैसे भी फ्रैक्शन वाली टर्म जो है वो इजी जाएगी सॉल्व करने के लिए। तो वी गेट 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा, दैट मीन्स 8/5 माइनस में। नाउ अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से पहले हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल at point 24 is equals to m dash equal to minus 1 upon m equals to minus 1 upon 8/5, that means ऑलरेडी माइनस में है तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5/8। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप वैल्यू पुटअप करोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज़ y माइनस y1 मीन्स 4 इक्वल्स टू m आपका है माइनस 8/5, x माइनस x1 की वैल्यू है 2, इसे सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म हो जाएगा। और सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 4 इक्वल्स टू 5/8 x माइनस 2, इसे सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। सिंपल है, बस आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं उसी को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज़ के अंदर पुटअप करनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे और पॉइंट गिवन था, अभी हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। आपको कर्व गिवन है, गिवन कर्व इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, एंड कंडीशन गिवन है कि टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x प्लस 5। टेंजेंट जो है इस लाइन को पैरेलल है और ये कर्व दिया हुआ है आपको, वो जो कर्व है ये कर्व की इक्वेशन है, और जो टेंजेंट है इस लाइन को पैरेलल है, ये आपको दिया है एक्स और वाई एक्सिस के लिए कि एक पैरेलल लाइन है जिस इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये कंडीशन यूज़ करके हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहला काम होता है हमें इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। तो ये हो जाएगा dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने dy बाई dx फाइंड आउट कर लिए ना। पॉइंट तो पता ही नहीं है हमें, तो पॉइंट पुटअप करके हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं एक्चुअल, लेकिन कंडीशन दिया है गिवन डैट टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। इस लाइन को पैरेलल टू दिस लाइन, तो लाइन है तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज, क्या होगा इसका स्लोप। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन होता है एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ जो m है वही स्लोप होता है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि x ऑलरेडी है, तो स्लोप हो गया है 1, उस लाइन का स्लोप है 1 और पैरेलल है इसे, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ एज लिख सकते हैं हम कि टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑल्सो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर जो दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल। तो अगर सपोज करते हैं इसके नेम अगर हम m1 दे रहे हैं तो m1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, या फिर m2 इक्वल्स टू होगा m1,
देयरफॉर m2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया है। मीन्स अब हम क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो वैल्यू है आपकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिला है 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट नथिंग बट dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1। नाउ dy बाय डी एक्स जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये प्लस 1 को इधर लेकर आ गया तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 12x, दिस प्लस वन गेट कैंसल, इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मीन्स x माइनस 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 4। मीन्स हमें एक पॉइंट मिल गया है x। अब दूसरे पॉइंट में रख के, या फिर इक्वेशन है लाइन का हमारे पास, उसमें भी हम वैल्यू रख सकते हैं। जो गिवन इक्वेशन है उसमें रखेंगे। नाउ व्हेन, मतलब दो वैल्यू मिल रही है x की अपने को, अगर से कंपेयर किए तो x इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो व्हेन x इक्वल टू 0, देन जो गिवन इक्वेशन है, गिवन कर्व जो है, उसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे 0। तो 0 क्यूब माइनस 6 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 इक्वल्स टू दिस 3। ओके, एंड जो y की वैल्यू थी, तो वैसे ही व्हेन x इक्वल टू 4, और जब x 4 रहेगा तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 25। देयरफॉर पॉइंट इज 0 3, जब 0 था तो 3 है, एंड लाइन का दूसरा है 4, जब 4 था तो माइनस 25। These are the required points on the curve। सिंपल है, बस कंडीशन याद रखनी है, डेरिवेटिव जैसा निकालते हैं बस वैसे ही डेरिवेटिव निकालना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन जो दिए हैं, कुछ क्वेश्चन सेम है, आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हम देंगे।